हे गाइस, तो आज हम अंडरस्टैंडिंग डीसी सीरीज़ के इस एपिसोड में जानेंगे कि बैटमैन वर्सेस सुपरमैन डॉन ऑफ जस्टिस में दिखाए गए बैटमैन के ड्रीम और फ्यूचर फ्लैश के कैमियो का डीसीयू में फ्यूचर क्या था। अगर आप उन गिने चुने लोगों में से हो जिन्हें लगता है कि बैटमैन वर्सेस सुपरमैन अच्छी मूवी नहीं है, तो डेफिनेटली आप लोगों ने उसका एक्सटेंडेड कट नहीं देखा होगा। और अगर उसे नहीं देखा है और आपके पास 3 घंटे का समय नहीं है, तो आप मेरी एक शॉर्ट वीडियो को देख सकते हैं जिसे मैंने मिनिमम समय में उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, जिसके बाद डेफिनेटली आपका उस मूवी को लेकर नज़रिया बदल जाएगा। तो मैं सजेस्ट करूँगा, अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिए। अब मेन टॉपिक पे आते हैं। जैसे ही बैटमैन लेक्स लूथर के मेन फ्रेम को डिक्रिप्ट कर रहा होता है, तभी ऐसा लगता है मानो उसके सामने कुछ आ गया हो और स्क्रीन ब्लैक हो जाता है और उसके बाद ड्रीम सीक्वेंस शुरू हो जाता है। ड्रीम सीक्वेंस की शुरुआत में हम देखते हैं कि जंग के बाद की तबाही है और इसी बीच बैटमैन आता है और वो चारों ओर देख रहा होता है। तभी हम वहाँ पे डार्कसाइड यानी कि डीसी का सबसे बड़े विलन का रेफरेंस देखते हैं, जो कि ये ओमेगा सिंबल होता है। यहाँ पर आप जो एक लड़की को देखते हैं कुछ सेकंड के लिए, ये और कोई नहीं बल्कि कैरी केली है। जिन्हें नहीं मालूम है उन्हें मैं बता दूं कि कैरी केली बैटमैन के 5 रॉबिन्स में से एक है, जो कि एक लौती फीमेल रॉबिन है। यहाँ बैटमैन रॉक की बात कर रहा होता है, जो कि असल में क्रिप्टोनाइट रहता है, जिसे लेक्स कॉर्प के लोग देने वाले थे। और इस बात की पुष्टि यहाँ पे लेक्स कॉर्प के सिंबल से पता चलता है। लेकिन ये असल में एक ट्रैप रहता है जिसमें बैटमैन को पकड़ने के लिए बनाया गया था। जब बैटमैन को पकड़ा जा रहा था, तब आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि पैराडेमन्स और सुपरमैन की आर्मी एक साथ काम कर रही थी। यानी कि इस वक्त पे सुपरमैन और डार्कसाइड मिलकर काम कर रहे थे। यानी कि इस समय में डार्कसाइड अर्थ पे इन्वेजन करने में कामयाब रहता है और हो सकता है कि इन्वेजन करने में सुपरमैन ने भी उसकी मदद की हो। और इस बात का अंदाजा आप यहाँ के वातावरण को देख के ही लगा सकते हैं, जो कि एक पोस्ट वॉर के जैसा लग रहा है। तो ये हुआ कैसे? बहुत से लोगों का ऐसा कहना है कि बैटमैन ने लुइस लेन को मार दिया, और वो इस बेसिस पे बोलते हैं क्योंकि बैटमैन को मारने से पहले सुपरमैन बोलता है कि वो मेरी दुनिया थी और तुमने उसे मुझसे छीन लिया। और इस बात को और भी पुख्ता करता है फ्यूचर साइड ऑफ फ्लैश, जिसके डायलॉग कुछ इस तरह थे कि वो लुइस है, लुइस खास है, तुम उसके बारे में सही थे, डरो उससे और हमें ढूंढो। तो गाइस, ये इतना सिंपल नहीं है, कभी भी नहीं था। डीसी की कोई भी चीज़ इतनी सिंपल नहीं होती है। हम सब जानते हैं कि बैटमैन नो किलिंग रूल को फॉलो करता है, बट जब वो एक रॉबिन को खो देता है तो उसके बाद से वो क्रिमिनल्स को हंट करने लगता है। नोट, वो सिर्फ क्रिमिनल्स को हंट करता है, ना कि किसी बेगुनाहों को। और बैटमैन वर्सेस सुपरमैन का बैटमैन भी बेगुनाहों को नहीं मारता। और इस बात की पुष्टि हमें मूवी से ही होती है, जहां पर वो बूढ़ा क्लार्क को बोलता है कि यहाँ पर सब बैटमैन से डरते हैं। तभी एक औरत टोकती है और बोलती है कि सब नहीं, सिर्फ क्रिमिनल्स। तो ऐसे में बैटमैन लुइस लेन को कैसे मार सकता है? बल्कि कुछ और ही बात होगी। बैटमैन सुपरमैन को पहले मारना नहीं चाहता था, लेकिन सपने में पोस्ट वॉर के सीन में सुपरमैन की आर्मी, पैराडेमन्स और इस तरह के एलियंस को देखकर उसे लगा कि इन सब का कारण सुपरमैन है। इसीलिए आप मूवी में क्लियरली देख सकते हैं कि इस सीन के बाद वो कितना डेस्परेट हो जाता है, और इसीलिए वो समय से पहले सुपरमैन को मारना चाहता था। प्लस वो अल्फ्रेड की बात की कोई वैल्यू नहीं करता है जब अल्फ्रेड बोलता है कि वो हमारा दुश्मन नहीं है, और फिर बैटमैन बोलता है कि आज नहीं है लेकिन फ्यूचर में हो सकता है। और आप उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस देख सकते हैं जब सुपरमैन उसे बोलता है कि बैटमैन मर चुका है, दोबारा दिखना नहीं चाहिए। लेकिन बैटमैन जवाब में सिर्फ एक ही चीज़ बोलता है, डू यू ब्लीड। यहाँ पर आप उसके डायलॉग में एक अलग ही कॉन्फिडेंस लेवल देख सकते हैं, जो कि उस सपने और लेक्स लूथर के फाइल को डिक्रिप्ट करने के बाद से आया था। लेकिन क्या वो सच में सपना था? फ्लैश तो वहाँ आया था, इस बात का आइडिया हमें उड़ते हुए पेपर से लग गया, लेकिन जो बैटमैन ने देखा वो क्या था? इस सवाल के आपको बहुत सारे जवाब मिल जाएंगे, लेकिन इसके सबसे नियरेस्ट जवाब मैं आपको बताता हूँ। ऐसा कहा जा रहा था कि वो ड्रीम नहीं बल्कि मार्शियन मैनहंटर ने अपने साइकिक पावर से बैटमैन को दिखाया था, क्योंकि बैटमैन के पास तो कोई सुपर पावर नहीं, प्लस उसे जादू से तो ये सब नहीं दिखेगा। चलिए मान भी लें कि उसे फ्यूचर दिख गया, तो उसे ये ओमेगा सिंबल कैसे दिख गया और ये पैराडायमंड्स कैसे दिख गए? ऐसा सिर्फ मार्शियन मैनहंटर ही कर सकता है। और इस बात का आइडिया आपको यंग जस्टिस के सीजन 1 में फेल सेफ नामक एपिसोड से भी हो जाएगा, जिसमें वो अपने साइकिक पावर को कनेक्ट करके सब कोई को एक वर्चुअल रियलिटी में भेज देता है, जहाँ पर वो उन सबको ट्रेनिंग देता है। कुछ दिन पहले ही जैक स्नाइडर ने कंफर्म किया था कि एटम जस्टिस लीग में दिखने वाला था। तो जब जैक स्नाइडर एटम तक को इंट्रोड्यूस करने की सोच रहे थे, तो मार्शियन मैनहंटर जैसा कैरेक्टर क्यों नहीं? तो अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा
कि मार्शियन मैनहंटर ने सुपरमैन को एज अ विलन ही क्यों दिखाया ड्रीम सीक्वेंस में। एज्यूम कर लीजिए कि फ्लैश टाइम ट्रेवल करके पास्ट में आता ही नहीं, और अगर वो पास्ट में नहीं आता तो बैटमैन जस्टिस लीग नहीं फॉर्म करता, और अगर जस्टिस लीग ही फॉर्म नहीं होती तो जब डार्कसाइड हमला करता या फिर स्टीफन वुल्फ हमला करता तो वो कामयाब होते, क्योंकि यहाँ पे साथ मिलकर वो रोक नहीं पा रहे थे, अलग अलग कैसे रोक पाते। और एक पॉसिबिलिटी ये भी थी कि स्टीफन वुल्फ तभी आया जब सुपरमैन मर चुका था। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो सुपरमैन के प्रेजेंस में आता, लेकिन उससे पहले वो सुपरमैन को मैनिपुलेट करता। वो मैनिपुलेट दो तरीक़ा से कर सकता था। पहला कि बैटमैन ही वो कारण है जिसकी वजह से वो लुइस लेन या फिर मार्था को खोता है, या फिर देसात की मदद से। देसात के बारे में वही लोग जानते होंगे जो लोग जस्टिस लीग वॉर की कॉमिक्स या मूवी देखी होगी, जिसमें दिखाया जाता है कि देसात ने सुपरमैन के ऊपर कैसे काबू पा लिया था और बैटमैन ने अपनी चालाकी से उसे उसके कब्जे से छुड़ाया था। यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली पहला ही कारण होगा, क्योंकि सुपरमैन बैटमैन को मारने से पहले बोलता है कि वो मेरी दुनिया थी और तुमने उसे मुझसे छीन लिया। अगर ऐसा है तो फ्लैश ने ऐसा क्यों कहा? तो यहाँ पर फ्लैश कहना चाह रहा था कि लुइस लेन खास है और वही चाबी है जिसे सुपरमैन तक पहुँचा जा सकता है, और यहाँ पर जिससे वो डरने की बात कर रहा था वो और कोई नहीं बल्कि डार्कसाइड था, और फ्लैश उसे रोकने के लिए टीम बनाने के लिए कह रहा था। लेकिन सब कोई इंक्लूडिंग बैटमैन को ये लगा कि वो सुपरमैन के लिए कह रहा है। और मैं ये बात इतने दावे के साथ इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि जे ओलिविया, जो कि बैटमैन वर्सेस सुपरमैन के स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट थे, उन्होंने एक पॉडकास्ट में कहा था कि फ्लैश कहता है कि यू आर राइट, फियर हिम। यहाँ पर हिम बैटमैन ने सोचा कि सुपरमैन था, पर असल में फ्लैश किसी और की ओर इशारा कर रहा था। असल में फ्लैश यहाँ पे डार्कसाइड की ओर इशारा कर रहा था, जो कि आने वाले समय में DCU का मेन विलन होने वाला था। और हाँ, क्योंकि मैंने जे ओलिविया को स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट कहा है, आप उसे कोई ऐरा गैरा इंसान मत समझिएगा। उन्होंने मार्वल और DC के लिए ऐसे ऐसे एनिमेटेड मूवीज़ बनाए हैं जिसकी प्रशंसा आज भी होती है। मार्वल के लिए उन्होंने द इनविंसिबल आयरन मैन, डॉक्टर स्ट्रेंज, सॉर्सरर सुप्रीम, एवेंजर्स, हीरोज ऑफ टुमारो जैसे कई फिल्में बनाई हैं, और DC के लगभग आपको जितने भी अच्छे मूवीज़ लगेंगे वो सब इन्होंने ही बनाया है। जब उनसे उस ड्रीम सीक्वेंस के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, मुझे कोई आइडिया तो नहीं कि जैक स्नाइडर क्या सोच रहे थे और वो नाइटमेयर सिर्फ बैटमैन को ही क्यों आया, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है आप लोगों ने जिस तरह फ्लैश पॉइंट पैराडॉक्स मूवी में देखा था कि फ्लैश टाइम में पीछे जाके अपनी माँ को बचाता है, जिससे टाइमलाइन में चेंजेस होते हैं और टाइम बूम के कारण उसे कुछ कुछ फ्लैशेस आते हैं। मे बी ये उसी तरह का फ्लैश था जो कि बैटमैन को आया। जे ओलिविया ने साफ साफ कह दिया था कि ये जो मैं बयान दे रहा हूँ ये मैं अपने मूवीज़ के बेसिस पे दे रहा हूँ, और फ्लैश पॉइंट पैराडॉक्स उन्होंने ही बनाया था। जे ओलिविया के इस बयान को फैंस ने इस पॉइंट से काउंटर किया कि फ्लैश पॉइंट में जो फ्लैशेस फ्लैश को आ रहे थे वो इसलिए क्योंकि उसने टाइम ट्रैवल किया था और ये टाइम बूम क्रिएट करने वाला वो खुद था, तो उसको ये फ्लैशेस आना लाजमी था। लेकिन बैटमैन ना टाइम ट्रैवल कर सकता है, ना ही उसने टाइम ट्रैवल किया, तो उसे ये फ्लैशेस क्यों आए? जिसके बाद से फैंस मेनली मार्शियन मैनहंटर के होने वाले चांसेस को ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि जैक स्नाइडर ने कभी इस डाउट को क्लियर किया ही नहीं। सब अपने अपने हिसाब से जो एक्सेप्टेबल उन्हें लगता है वो एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन जो बात फैक्ट थी, यानी कि डार्कसाइड का आना, जो कि फ्लैश आकर बताता है, वो चीज़ कंफर्म कर दी गई थी जे ओलिविया द्वारा। तो गाइस, यही था उस ड्रीम सीक्वेंस का जस्टिफिकेशन। आपको जो सही लगे आप एक्सेप्ट कर लीजिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जस्टिस लीग वॉर देखिए। ये भले एक एनिमेटेड मूवी थी, लेकिन मैं आपको ये अश्योर करता हूँ कि ये जस्टिस लीग आपको पिछले साल आए हुए जस्टिस लीग से ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसमें ह्यूमर, एक्शन और प्लॉट उस कहानी के मुताबिक बहुत अच्छा है। बोनस में आपको साइबोर्ग की ओरिजिन और डार्कसाइड की ताकत का अंदाज़ा होगा, जहां वो अंधा हो जाने के बाद भी जस्टिस लीग के सामने एक फौलाद की तरह टिका हुआ रहता है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने व्यूज़ मुझे कमेंट बॉक्स के जरिए बता सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर पहले से हैं तब तो आपको मालूम ही होगा कि हम सब हीरोज़ हैं, और हम सब कीप मूविंग फॉरवर्ड और नेवर गिव अप का मोटो को फॉलो करते हैं। लोगों की मदद करें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, और मुझे अगले वीडियो तक की इजाज़त दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।